जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है डीवीपीएसटी, यानी यूपी पुलिस डीवीपीएसटी कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये पूरा चीज इसमें आप जानोगे। बिल्कुल उसी तौर तरीके से है जैसे आप वहां पर देखोगे। जैसे वहां पर आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तरीके से होता है, वही तरीके से यहाँ पर भी आपको करवा के पूरा दिखाया जाएगा। डीवीपीएसटी के अंदर क्या क्या होता है, पूरा चीज समझ लेना। पहले मैं आपको एक बार इस तरीके से बताता हूँ, जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए उस टाइप से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या क्या है, आपके पास क्या है, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, आईडी प्रूफ के तौर पर। दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था वो। और उसके बाद में आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो एडमिट कार्ड जारी होगा। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए मूल निवास, जहां के आप निवासी हैं, जो अदर स्टेट के हैं उनको उनका उस राज्य का चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको चाहिए SC ST सर्टिफिकेट और प्लस OBC। और जो अदर स्टेट के हैं उनको जरूरत नहीं है, वो क्या है, जनरल में ही काउंट होंगे, अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे आपने क्या है, 10th का जो सर्टिफिकेट है, 10th 12th और जिसका डिग्री का है, जिसने डिग्री से फॉर्म भर रखा है वो डिग्री वाला लेकर के जाएं। और नहीं है तो 12th तक का तो आपके लिए कंपलसरी है ही है। और उसके बाद में आपके पास होना चाहिए यानी चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। और पुलिस का है तो ठीक है, पुलिस का भी नहीं है तो अभी बना लो, टाइम है। और उसके बाद में प्रधान का, और नहीं तो स्कूल का, ठीक है ना। तीनों में से ये तीनों ही कोई सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इनको बना के रख लो अपने पास। उसके बाद में आपके पास 12 फोटो होनी चाहिए, 12 फोटो कलर्ड, ठीक है, पासपोर्ट साइज के। इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में आपके पास जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी गलती है, कोई भी गलती है, जैसे 10th में 12th में मदर फादर के में अपने में, उस साइड से जैसे कुमारी है या कुमार है, या उसमें कोई मिस्टेक आ रही है, तो ये कॉमन मिस्टेक है, कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक ये है नहीं। तो उसके हिसाब से आपको उसका एफिडेविट बना करके रखना है, ठीक है ना। ये जिस तरह से बताए हैं 7-8 डॉक्यूमेंट है लगभग, कोई ज्यादा उतना हार्ड नहीं है इसमें। यानी सबसे पहले क्या हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, एक बार दोहरा रहा हूँ, और फिर यहाँ पे प्रॉपर चेक होगा बच्चों का, वो भी देखना। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म होगा, 10th 12th का और डिग्री का है तो वो हो गया, ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखना। EWS SC ST सर्टिफिकेट हो गया। और इसमें क्या है, एक जो OBC का जो सर्टिफिकेट है, इसमें क्या है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना, जब ये उस समय डाला गया था, यही है ना। हाँ। उसके बाद में आपका मूल निवास, जाके जहां के आप रहने वाले हैं, पासपोर्ट साइज फोटो कितने होने चाहिए, 12 कलरफुल। और जो वहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा, जो यहाँ पर जो जिस तरीके से होगा, पूरा तरीके से बता रहा हूँ चीजें, यहाँ पर भी उसी तरीके से कराया गया है। खास तौर पे क्या है, जिसकी उंगलियां जो खास तौर पे जो आपने जो अंगूठा जो लगाया है वहां पर, उस अंगूठे का ध्यान कर लेना सब लोग, आप लोग भी, ठीक है ना। जो अंगूठा लगाया है वो कौन सा अंगूठा लगाया था ये याद करना, कहीं दूसरा लगाओगे वहां पर वो नहीं लेगा, फिर दिक्कत आएगी। और जो खासतौर पर काम वगैरह ज्यादा करते हैं, इन पे कहीं कहीं वो थोड़ा सा क्या आता है, वो हो गया, छिल गया है, चोट लग गई है। गर्ल्स खासतौर पर सब्जियां वगैरह काटती हैं, तो ठीक है, अंगूठा वगैरह जो जिसमें है, तो उसमें अगर थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। उसमें ये दिक्कत आपको ये आ सकती है कि वहां पर उस टाइम पर अगर वो सिस्टम ने नहीं लिया, उसके अंदर नहीं आया, तो फिर आपको लखनऊ जाना पड़ेगा और आपको और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा हाथों को थोड़ा सा सफाई होनी चाहिए। और पहले से कोई चोट वगैरह या कोई मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए, जो जो आपके फिंगर है उसके अंदर, ये अंगूठे में खास तौर पर, ठीक है ना। अगला बायोमेट्रिक का बता दिया, अभी यहाँ पर होगा उसी तरीके से। माता पिता के नाम में कोई मिस्टेक है तो उसके लिए भी आपको क्या है, एक एफिडेविट बनवा लेना, उसका चल जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र 3 हो गए, किसका, एक पुलिस का हो गया, एक स्कूल का हो गया, और तीसरा प्रधान का। ये चीज होनी चाहिए। सभी के डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी क्या है, पहले वैसे था, अभी क्या है, आपको सेल्फी अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड में कुछ नहीं है, बस सीधा अपना नीचे साइन करो, काम खत्म। दुनिया भर की चीजें, कोई बोल रहा था कि वहां से कराना है कि जहां से था वहां से, कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना।
और अभी यहाँ पर उस सबसे पहले ये आपका यहाँ क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, पूरे आपके दस्तावेज क्या है यहाँ पर चेक किए जाएंगे। ये चीजें होने के बाद में फिर क्या होगा, आपका हाइट, चेस्ट, वेट होगा। तो सबसे पहले अभी हम ये करते हैं यहाँ पर स्टार्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए खड़े हो बेटा, पहले बायोमेट्रिक के लिए आ जाओ यहाँ पर इस तरीके से। हाँ, पूरा एक एक करके सब कुछ चेक करना है जिसमें आधार कार्ड आपका टेस्ट में लिखने के लिए है। ये बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ लगाइए। बाएं हाथ का अंगूठा इस पे कर दीजिए। प्रॉपर आया नहीं, एक बार और साफ करके इसमें लगाओ। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर इसको आगे। इसमें ये आपका हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर लगा है, ये बहुत अच्छा है। और ये आपका आधार कार्ड हो गया। हाई स्कूल की ये मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई ये आपकी। ये जाति प्रमाण पत्र है, ये निवास प्रमाण पत्र है, ये आपका पैन हो गया। और जहाँ तक लग रहा है सारी चीज़ें सही हैं। आगे आपको सर बता देंगे, जो चीज़ें वो इसमें शॉर्टेज रह गई हैं वो आपको क्लियर कर देंगे। एक लड़का आ जाओ। इसमें हम लोग मतलब एप्लीकेशन फॉर्म पे जो भी इन्होंने नाम लिखा था वो इनको 10th की मार्कशीट पे होना चाहिए। और जो भी डैडी का नाम लिखा था एप्लीकेशन फॉर्म पे वो भी मार्कशीट से मैच करना चाहिए। और जो भी माताजी का नाम लिखा था इन्होंने वो भी एप्लीकेशन फॉर्म पे जो भी नोट कराया था इन्होंने वही आपका 10th की मार्कशीट पे होना चाहिए। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे यदि अगर जो आपके नाम में स्पेस वगैरह हो भी जाता है गलती से तो उसके लिए एफिडेविट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एफिडेविट में तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा। क्योंकि वहाँ पर अगर जो कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर फिर बस इधर उधर लेके फिरते रहो, क्योंकि भाई अधिकारी भी अपना काम अपनी ईमानदारी से करेंगे। वो तुम्हारा अगर जो है स्पेस तो फिर उसके लिए संशोधन के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। प्रॉपर मैच भी करना। हाँ हाँ, मैच बिल्कुल वही, वहाँ पर वही चीजें क्या है वहाँ पर देखी जाएंगी, चेक करी जाएगी। हाई स्कूल के डिग्री नहीं है ना, बिल्कुल 10th के साथ। तो इनका वो सब चेक नहीं वो करेंगे, बाकी आप बायोमेट्रिक को वीडियो बन रही है थोड़ा बाद में। अब इनका देखिए, इनका ये दिक्कत रहेगा, ये आगे प्रमाण इनका है प्रमाण पत्र ये किया हुआ है। देखो तो आपका नाम क्या है, चंद्र प्रताप सिंह लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है आपका चंद्र प्रताप। ज्यादातर बच्चों में ये कमियां पाई जाती हैं कि उसकी 10th की मार्कशीट के साथ क्या करना है, आपको प्रॉपर अपना पूरे डॉक्यूमेंटों को, पूरे दस्तावेजों को क्या करना है, मिलाना है। अगर ये मिस्टेक है तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना है कि मेरे से ये गलती हो गई है और ये अभी मैं जल्दी से इसको सही कर लूँगा। और इसके बाद में ये बड़ी मिस्टेकें हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट से बाहर करेंगे
और डीवी के दौरान आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको और भी दस्तावेज अपने मिलाने हैं, पूरे दस्तावेज, जो कि बिल्कुल भी त्रुटि आपकी नहीं होनी चाहिए किसी भी साइड से, और अभी बताएंगे। ठीक, डिग्री है ना, अगर जो डिग्री आपने वहाँ पे लगाया है तो आप डिग्री लेके जाएं वहाँ पे, ठीक है। अभी का जो मार्कशीट निकल रहा है वो तीनों जो है वो एक ही में, जो पहले वाले जो स्टूडेंट हैं यानी कि 1 से 2 साल पहले वाले, तो वो अपनी मार्कशीट तीनों की तीनों लेके जाएं वहाँ पर, एक से काम नहीं चलेगा वहाँ पे यदि आपने लगाया है तो। अब बच्चे पूछते हैं कि सर अगर जो हमारे पास लगा दी है और हमारे पास अभी है नहीं, या स्कूल में है, तो उसके लिए 1-2 बार मतलब उसके लिए अगर जो आप 12th हो वहाँ पर कंपलसरी है ही है तुम्हारे लिए। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपको आगे चल के अगर जो आपने डिग्री लगाई है और आपके पास है अवेलेबल, तो वहाँ पर आप बिल्कुल सही हो जाओगे। फिर क्या होता है, जैसे प्रमोशन वगैरह के चांस रहते हैं ना, तो वहाँ पर डिग्री वालों को पहले मतलब चॉइस दी जाती है। अब जैसे 12th वालों के लिए भाई एसआई वगैरह जैसे होता है वहाँ पर, तो इन इन लोगों को पहले मतलब फर्स्ट चॉइस मिलती है कि भाई इनका प्रमोशन पहले होना चाहिए, जिसके पास डिग्री है और जो डॉक्यूमेंट से अवेलेबल है पहले, और काम भी अच्छे कर रहा है। तो डिग्री है तो लगाओ, उसमें जरूरी है, और लेके भी जाना है वहाँ पे। जब लेके नहीं जाओगे तो वहां पर आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, डिग्री लगा दी है इसने, है नहीं इसके पास में, तो डिग्री लगाई है तो लेके जरूर जाना है वहां पे। ठीक, ओके ना, चंद्र प्रताप से, ठीक है जा। नेक्स्ट नेक्स्ट उधर जाओ, और जिसका वो हो गया, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वो इधर पर आ जाओ। इसका हो गया, हाइट के लिए, हाइट के लिए आ जाओ। उधर भी दिखाते रहना। ऐसा है, देखो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहेगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर उसके बाद में क्या है, आपको हाइट के लिए खड़ा किया जाएगा। हाइट के लिए गर्ल्स को, ठीक है ना। अभी सबसे पहले गर्ल्स का बताता हूँ, फिर एक लड़के को भी बुलाता हूँ। उस तरीके से ज्यादातर बच्चे क्या है, हाइट में फेल होते हैं, तो इस वजह से ये जो है हाइट और क्या है, वेट, हाइट के हिसाब से क्या होता है, वेट होता है, ध्यान रखना। चलो बेटा जूते उतारो फटाफट। हाँ, सॉक्स भी उतरेंगे, सॉक्स भी। आ जाओ इधर पर, सामने देखना। बिल्कुल आपका इस पे खड़े होने का तरीका बिल्कुल एकदम से सामने देखेंगे, ठीक है ना। सामने देखना, और बिल्कुल ना ज्यादा ढीला रहना, पीछे भी टच नहीं होना चाहिए। आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो, वेरी गुड। और उसके बाद में आगे 152.5 इधर से दिखाओ। चलिए, एक लड़का आओ जल्दी से, ऐसे ही सीधे पैर बीचों बीच रखना है। इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये तो तुम्हारा सही है, इन दोनों का बनाना 51.0 है, ठीक है ना। और ये वेट ज्यादातर लड़कियों का ज्यादा सवाल रहता है, 40 किलो से यानी 39 किलो 0.5 तक पास ज्यादातर किए जा रहे हैं। इसमें वेट का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवर वेट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अंडर वेट थोड़ा बहुत चल जाएगा, ओवर वेट बिल्कुल नहीं चलेगा। ज्यादातर मोटे ही बच्चे देखे जा रहे हैं, ज्यादातर हैवी वेट ही देखे जा रहे हैं यहाँ पर भी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट लड़का आ जाओ। खड़े होने का तरीका आपको सामने देखना है, और कभी भी जब इस पे खड़े होते हो तो क्या है, पीछे भी टच नहीं होना है, ठीक है ना, ध्यान देना। चलिए, 172.5 इस तरीके से। हाँ चलिए, अभी क्या है,
वेट वेट कभी भी हाइट के हिसाब से आपका वेट वहां पे देखा जाता है। यदि ओवर वेट भी हो तो +-10% होगा। चलो आधार कार्ड सही है तुम्हारा? कितना है? 72। ठीक है, +-10 करके हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, ज्यादा है वेट थोड़ा सा। देखिए बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण क्या है, वीडियो को यहीं पर स्टॉप किया जा रहा है और बाकी की प्रक्रिया खास तौर पर हाइट और चेस्ट और वेट वाली आपको अगले वीडियो में प्रॉपर मिलेगी। इस वीडियो को जाकर के पक्का देख ले और किस तरह से 0.1% की वजह से बच्चे क्या मार खा लेते हैं, तो ये चीज को समझ ले। चलिए बच्चों, मिलेंगे दूसरी वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।